क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, बहुत ही विख्यात व प्रसिद्ध श्लोक है। हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से, कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, खासकर भारतवर्ष में। और इस श्लोक का मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। एक्चुअली ये श्लोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पिछले श्लोकों में, इससे पिछला श्लोक था वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, उससे पिछला श्लोक था वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। मतलब अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे थे पिछले श्लोकों के द्वारा कि आत्मा को कम घात्यति हन्ति कम, कि आत्मा को किसी भी परिस्थिति में मारा नहीं जा सकता। ये अर्जुन को भगवान समझा रहे थे। लेकिन फिर भी अर्जुन के माइंड में डाउट चल रहा था। अर्जुन का कहना था कि भगवान ठीक है, मारा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के घर में आग लग जाए तो उस आग लगने से उस घर में जो लोग रहते हैं वो भी तो जल के मर जाते हैं। तो जब वो लोग जल के मर जाते हैं घर में आग लगने से, तो इस शरीर में जब आग लगेगी, या इस शरीर को जब मैं मारूंगा किसी के शरीर को अस्त्र से, तो क्या वो आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? अर्जुन का लॉजिक देख रहे हैं किस तरह से उसका लॉजिक चल रहा है। जब आदमी अपने विचारों को सही साबित करना चाहता है तो उसको उसके हिसाब से लॉजिक भी आ जाते हैं। तो उसी तरह से अर्जुन को आ गया कि भगवान जब किसी के घर में आग लगती है तो लोग भी तो जल जाते हैं उस घर में रहने वाले। तो उसी तरह से शरीर में आग लगी या शरीर को जब कोई मारेगा तो आत्मा भी तो मर कट जाएगी और जल जाएगी। तो उसी के उत्तर में भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। नहीं अर्जुन, तुम्हारी ये गलत फहमी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को छिन्दन्ति मतलब काटा नहीं जा सकता किसी भी हालत में, आत्मा को नहीं काट सकते। और नैनम दहति पावका, आत्मा को जलाया भी नहीं जा सकता। एक्चुअली भगवान यहाँ पर 4 प्रकार के पॉइंट्स बता रहे हैं, 4 प्रकार के अस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए। क्योंकि भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो यहाँ भगवान पृथ्वी से बनी तलवार इत्यादि ये जो चीज़ें होती हैं, है ना, इससे बनती हैं। और तो ये जो है वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तलवार से इस काटा नहीं जा सकता। इस युद्ध में तलवारें चलेंगी ना, तलवार भाले, उससे नहीं काटा जा सकता। नैनम दहति पावका, और तुम अग्नि अस्त्र सब चलाओगे एक दूसरे पर तब भी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा को अग्नि अस्त्र से भी नहीं मारा जा सकता, आत्मा जल नहीं सकती किसी परिस्थिति में। तो महाभारत के युद्ध में 4 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग होना था, जैसे जो एक तो वरुण अस्त्र, पानी वाले अस्त्र, अग्नि वाले अस्त्र, और फिर ये तलवार भाले इत्यादि जो पृथ्वी का रूपांतरण है, और फिर न शोषति मारुतः, और वायु अस्त्र, है ना। ये जो 4 प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग होना था, भगवान ने उन 4 प्रकार के अस्त्रों से आत्मा को किसी भी परिस्थिति में काटा, मारा, जलाया, सुखाया, गीला नहीं किया जा सकता। भगवान ये बता रहे हैं कि तुम इसलिए निडर होकर युद्ध करो, अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो, क्योंकि अर्जुन के माइंड में डाउट था। इसलिए भगवान ने यहाँ पर आकाश नहीं बोला, पृथ्वी जल अग्नि वायु बस बोला है, आकाश नहीं बोला। 4 प्रकार की चीज़ बोली है भगवान ने, क्योंकि 4 प्रकार के इन चीज़ों से 4 प्रकार के अस्त्र होते हैं। कोई आकाश अस्त्र होता ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए भगवान ने पूर्वतीयाचार्य लिख रहे हैं ऐसा कि 4 प्रकार की चीज़ बोली। और इस श्लोक से एक्चुअली देखा जाए तो
भगवान बताना चाह रहे हैं कि देवी देवता तक भी कुछ नहीं कर सकते अर्जुन, आत्मा को देवी देवता तक भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली छांदोग्य उपनिषद में एक स्टोरी आती है जिसमें एक बार इंद्र देवता इत्यादि अपने ऊपर मीटिंग, जो उनकी सुधर्मा हॉल होता है उसमें खड़े थे, अपना सब मीटिंग कर रहे थे, लेकिन बाहर से कोई आया, दरवाज़ा खड़खड़ाया। एक छोटा बच्चा आया, ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण ने, और फिर इंद्र देवता ने कहा कि वायु देवता को कि आप जाकर देखिए कौन आया है, ये कौन खड़खड़ा रहा है। तो देखा तो वो बच्चा था। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे परिचय की आपको क्या ज़रूरत, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे किसी भी परिस्थिति में मुझे एक चीज़ करके दिखाइए। तो वायु देवता ने पूछा बताओ। तो उन्होंने कहा ये जो घास का तिनका है, आप इसको अपनी हवा से इसको उड़ा कर दिखाइए। तो वायु देवता ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो घास का तिनका हिला तक नहीं। फिर वायु देवता अंदर चले गए। फिर उन्होंने इंद्र देवता को कहा कि समझ नहीं आ रही कि कौन है ये। तो फिर उन्होंने कहा अग्नि देवता को कि आप बाहर जाइए, एक बार देखिए कौन है ये। तो अग्नि देवता गए। तो उस बच्चे ने कहा कि आप अग्नि देवता हैं, तो आप कृपया करके इस घास के तिनके को जला कर दिखाइए। तो अग्नि देवता ने पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन वो घास का तिनका जला नहीं। फिर अग्नि देवता अंदर आए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर गए वरुण देवता। फिर वरुण देवता को उस बच्चे ने कहा कि आप इसको गीला करके दिखाइए, इस घास के तिनके को। तो वो गीला नहीं कर पाए। और फिर जैसे ही फिर इंद्र देवता खुद गए लास्ट में। फिर जब वरुण देवता भी अंदर आ गए, फिर इंद्र देवता गए। तो इंद्र देवता ने पूछा, इंद्र देवता जैसे ही गए वो बच्चा गायब हो गया और वो घास भी गायब हो गई। और फिर एकदम से पार्वती जी प्रकट हुई और पार्वती जी ने कहा कि इंद्र, वो जो बच्चा था वो साक्षात नारायण था, और वो जो घास थी वो आत्मा थी। तो भगवान विष्णु आप सबको बताने आए थे कि आत्मा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मारा, काटा, जलाया नहीं जा सकता। तुम लोग भी जो इतने पावरफुल हो, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये भगवान ने ये पास टाइम किया, जो छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन आता है। और इस श्लोक से एक और पॉइंट सिद्ध होता है कि ये भगवान ये भी बता रहे हैं कि आत्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन वस्तुओं से नहीं बनी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से खासकर नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अगर बनी होती तो फिर तो काटा जा सकता था। आत्मा एक अलग ही चीज़ है, अप्राकृत वस्तु है। और एक्चुअली सातवें अध्याय के चौथे और पांचवा श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। भूमिरापो नल वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो भगवान उसमें कह रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार के जो मैं वस्तुएं गिनवा रहा हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अलावा भिन्ना प्रकृति रष्टदा, एक अलग प्रकार की प्रकृति भी एग्जिस्ट करती है। और वो क्या है? बिसाइड्स दिस, 5th श्लोक, देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइजेज द लिविंग एंटिटीज। मतलब भगवान के कहने का मतलब है कि इन 8 वस्तुओं के अलावा एक सुपीरियर एनर्जी भी है जो कि आत्मा है। तो कहने का मतलब है कि इन 8 वस्तुओं से अलग भगवान ने आत्मा को बताया है। तो आत्मा इन वस्तुओं से नहीं बनी किसी भी हालत में, और इसलिए उन वस्तुओं का आत्मा के ऊपर कुछ असर भी नहीं पड़ता। ये पॉइंट है। तो ये भी भगवान इस श्लोक से साबित करना चाह रहे हैं। और इस श्लोक का एक रस दृष्टि से भी देखा जा सकता है इस श्लोक को। और रस दृष्टि से देखेंगे तो ये श्लोक पूरा उल्टा ही पड़ जाएगा, क्योंकि इस श्लोक में कहा जा रहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। लेकिन रस दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम रूपी अस्त्र के द्वारा आत्मा को जख्मी जरूर किया जा सकता है। और नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, और आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम रूपी अग्नि के द्वारा आत्मा को बहुत आसानी से, प्रेम रूपी विरह अग्नि के द्वारा आत्मा को बहुत आसानी से जलाया भी जा सकता है। ये भी है, मतलब प्रेम से सब कुछ भी संभव हो सकता है। और
और फिर न चैनम क्लेदयन्ति आपो, और आत्मा को किसी भी परिस्थिति में गीला नहीं किया जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम रस रूपी प्रेम रस के द्वारा भिगोया जा सकता है, गीला किया जा सकता है आसानी से। और ना शोषति मारुत, और आत्मा को आत्मा मुरझा नहीं सकती, है ना, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता हवा से, मुरझा भी नहीं सकती हवा से। और तो आत्मा सुखाया नहीं जा सकता क्यों? तो इसका रस दृष्टि से हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से एक्चुअली वेद उपनिषदों को हवा के वायु से तुलना की गई है, वेद उपनिषदों को, क्योंकि वेद उपनिषदों की जो गंध है, या हमारे अकॉर्डिंग श्रीमद् भागवतम की जो गंध है, वो जब किसी जीवात्मा के हृदय में जाती है वो गंध, या नासिका के द्वारा, जब नासिका के द्वारा उसको जब हृदय में जाती है, तो वो गंध से आत्मा को राहत मिलती है। आत्मा जो इतना पागल हो रही है, संसार दावा नली ढलो का, इतनी जो अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि को मारुतः, तो वेद उपनिषदों या वेदांत सूत्र का जो सार है श्रीमद् भागवतम, उस श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम रूपी वायु के द्वारा आत्मा को सुखाया भी जा सकता है, जिसमें आग लगी हुई है। तो इस तरह से हम इस श्लोक के कई मतलब निकाल सकते हैं। ये तो रस दृष्टि से था, और बाकी जो और मैंने पॉइंट्स बताए वो एक तत्व दृष्टि से कहे जा सकते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्य भी लिख रहे हैं और शिल प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। और इस श्लोक में शिल प्रभुपाद मायावाद खंडन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मायावाद के अकॉर्डिंग जो निराकार ब्रह्म है वो खंड खंड में विभाजित हो जाता है, और वही सब हम सब आत्माएं हैं, और हम सब माया में आ गए। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को किसी भी परिस्थिति में काटा नहीं जा सकता मायावादियों। तो यहाँ से श्री प्रभुपाद मायावाद का भी खंडन कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।